तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए ये पहला लेक्चर रहेगा, ठीक है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 है समाकलन, इंटीग्रल्स, ठीक है। तो पहले ये फॉर्मूले सब याद कर लेने हैं। तो फॉर्मूले देखिए, यहाँ पर जो अवकलज के फॉर्मूले हैं, ठीक है, कुछ अवकलन के फॉर्मूले दिए गए हैं और कुछ समाकलन के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो समाकलन को हम प्रत्यय अवकलज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यय अवकलज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अवकलन के इधर फॉर्मूले हैं और समाकलन स्टार्ट करें तो समाकलन के फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। तो समाकलन जो होते हैं अवकलन का उल्टा होता है, ठीक है। जैसे x पावर n, इसका अगर हम समाकलन करना है तो क्या करेंगे, x पावर n प्लस 1 यानी n प्लस 1 कर देंगे, तो एक बार हाथ जो है जोड़ देंगे और प्लस में c कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पहले ये फॉर्मूले याद कर लेना, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 7.1 पे चलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1, चलिए सभी छात्र कॉपी पेन लेके बैठेंगे। ओके, एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज है 7.1। क्या है? देखो पहली हेडिंग कि निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज मीन्स समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करो, ठीक है। निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करो। और ऐसे पहला पार्ट है, यहाँ पे पहला पार्ट दिया है sin 2x, दूसरा पार्ट दिया है cos 3x और तीसरा पार्ट दिया है यहाँ पे e पे पावर 2x। तीन पार्ट करके चलते हैं। तो देखो समाकलन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। यानी समाकलन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है अनिश्चित समाकलन, एक क्या होता है? अनिश्चित समाकलन, और एक होता है निश्चित समाकलन। बात को समझ रहे हो? समाकलन, ठीक है। अनिश्चित समाकलन क्या होता है? अनिश्चित समाकलन जैसे सपोज दैट, मान लो एक फंक्शन दिया है, मान लो fx कोई फंक्शन दिया है और dx, और इसका समाकलन आ गया मान लो कैपिटल Fx, प्लस में c कर देंगे, ठीक है। प्लस में क्या कर देंगे? c। तो ये हमारा समाकलन हो गया। निश्चित समाकलन क्या होता है? जैसे मान लो लिमिट दी हुई है a से b लिमिट दी हुई है और फंक्शन दिया है fx, तो इसका समाकलन करने पर dx और समाकलन करने पर आ गया मान लो fx, कैपिटल fx आ गया, कैपिटल fx, और इसमें लिमिट चल रही है a से b। तो पहले क्या करेंगे, हम इसमें अपर लिमिट लगा देंगे fb और माइनस fa, ठीक है। तो ये होते हैं निश्चित समाकलन। इनमें क्या होता है? c नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं पहले अनिश्चित समाकलन। क्या पढ़ेंगे? अनिश्चित समाकलन, वो भी निरीक्षण विधि से पहले पढ़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो निरीक्षण विधि से करना है। क्या करना है? निरीक्षण विधि से। यानी 5 जो क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चन है वो निरीक्षण विधि से करने हैं, ठीक है। तो पहले जो हमारी बेसिक विधि होती है उसको हम देख लेते हैं। तो क्या है? sin 2x का अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे और dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो इसका होता है माइनस का cos 2x और x का जो भी गुणांक होता है वो बट्टे में आता है, ठीक है। तो और प्लस में क्या जुड़ जाएगा? c। तो इस तरह से समाकलन कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमें इसमें बोल रहे हैं निरीक्षण विधि द्वारा। किस द्वारा बोल रहे हैं? निरीक्षण विधि द्वारा बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो समाकलन करने हैं वो करने हैं निरीक्षण विधि से। कैसे करने हैं? निरीक्षण विधि से, ठीक है। तो पहले सिंपल कर देख लेते हैं। ऐसे अब इसका करना है cos 3x का, तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन cos 3x, ठीक है, dx। cos 3x का होता है sin 3x और बट्टे में क्या आएगा? 3, यानी x का जो भी गुणांक होगा वो बट्टे में आएगा, ठीक है। और प्लस में रख देंगे c।
ठीक है। तो इस तरह से एक एक लाइन में क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन हमें ये निरीक्षण विधि से करने हैं। कौन सी विधि से करने हैं? निरीक्षण विधि से। तो हमें क्या करना है? निरीक्षण विधि से इनको करना है हल। 5 क्वेश्चन निरीक्षण विधि से करने हैं, तो इनको मिटा देते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं हम निरीक्षण विधि से। और देखो यहाँ पे करेंगे पहला क्वेश्चन, और यहाँ करेंगे दूसरा क्वेश्चन, और यहाँ ये करेंगे तीसरा क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो निरीक्षण विधि से हम करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे? निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि, यहाँ जो हम समाकलन करेंगे वो करेंगे निरीक्षण विधि से। तो देखो निरीक्षण विधि से कैसे करना है, क्योंकि देखो हम ये देखते हैं कि जो sin 2x जो है वो किसका अवकलन करने पर आता है ना? किसका अवकलन का होगा? अगर हम cos 2x का अवकलन कर दें, d/dx कर दें, d/dx किसका कर दें? cos 2x का। cos 2x का अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ठीक है, cos 2x का देखो, cos 2x का करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? माइनस का sin 2x। ठीक है, और अवकलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अवकलन। तो 2 गुणा में आ जाएंगे। ठीक है, 2 किस में आ जाएंगे? गुणा में। अब देखो 2 और माइनस ये बट्टे में ले आओ, तो माइनस के 1/2 और dx इधर ले जाओ। ठीक है, तो d cos 2x बराबर ये होगा sin 2x और dx। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो देखो अवकलन और समाकलन दो एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो इसका अवकलन हट जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, चलो -1/2 d cos 2x बराबर इंटीग्रेशन sin 2x और dx। तो ये तुम्हारा समाकलन का चिन्ह हट जाएगा और d भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा? -1/2 cos 2x बराबर इंटीग्रेशन sin 2x और प्लस sin 2x और dx। तो हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है। अब क्या करेंगे? हमें c जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? c। तो फाइनल हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? यानी इंटीग्रेशन sin 2x का जो हमारा आंसर मिलेगा वो -1/2 cos 2x और प्लस c बराबर इंटीग्रेशन sin 2x और dx। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझ पा रहे हो? इसको हम इधर लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको करते हैं हम निरीक्षण विधि से। इसको भी निरीक्षण विधि से कर लेते हैं। कैसे करेंगे? ठीक है, इसके 2 पार्ट है ना, तीसरा, चौथा और 5वां, ये होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, चलो देखो जैसे इसका करना है दूसरे का, कैसे करेंगे? देखो d/dx पहले करेंगे, d/dx। अब किसका हो सकता है? ये ध्यान लगाना। ठीक है, अवकलन देखना, साइन का हो सकता है। ठीक है, तो sin 3x बराबर, ठीक है, तो sin 3x का करोगे तो क्या आएगा? चलो देखो sin 3x का करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? मान लिया हमें मिलेगा cos 3x मल्टीप्लाई में 3, cos 3x मल्टीप्लाई में 3, 3 बट्टे में ले आओ, 1/3 d/sin 3x बराबर, ये dx इधर पहुंचा दो तो ये बनेगा cos 3x और यहाँ पे dx। सही है। अब क्या करेंगे? देखो दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करेंगे तो 1/3 इंटीग्रेशन d sin 3x इक्वल इंटीग्रेशन cos 3x और dx। सही है। अब इधर से देखो अवकलन और ये समाकलन ये हट जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा? 1/3 sin 3x बराबर इंटीग्रेशन cos 3x और dx। तो इसी की तो हमें वैल्यू निकालनी है। देखो इसकी वैल्यू तो वैल्यू निकालनी है, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी, और प्लस में c कर दो तो इंटीग्रेशन cos 3x और dx बराबर हम लिख सकते हैं 1/3 sin 3x प्लस c। तो यही फाइनल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। निरीक्षण विधि से कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करना है? ये भी कर लो, d/dx e⁴x का ही करेंगे, e⁴2x का। तब क्या आएगा? देखो e⁴2x का e⁴2x होता है और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, और ये ले आओ भाग में। ठीक है, तो 1/2 d e⁴2x इक्वल e⁴2x और dx। क्लियर है। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन
समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन डी ई पर पावर 2x इक्वल ई पर पावर इंटीग्रेशन 2x और dx। ठीक है, अब इधर देखो समाकलन अवकलन ये हट जाएगा। चलो बॉस तो क्लियर है, ओके ठीक है। तब क्या बचेगा 1/2 ई पर पावर 2x, ठीक है, प्लस सी कर दो और बराबर इंटीग्रेशन ई पर पावर 2x और dx। ठीक है, तो यही हमें निकालना है। तो इसका समाकलन क्या आ गया ये, चलिए स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो फिर मिटा देते हैं, ओके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चौथा पार्ट, चौथा और पांचवा, ठीक है, ये होमवर्क में देंगे, घर से करना है इसी की टाइप से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, ए एक्स निरीक्षण विधि से करना। ठीक है, दो क्वेश्चन, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और पांचवा साइन 2x माइनस 4 ई पे पावर 3x। ठीक है, ये दोनों होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, ये होमवर्क में रहेंगे। चलिए नोट करो, फिर आगे करते हैं। चलो हटा दीजिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, समाकलनों को निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन यहाँ लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 6 कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, अलग अलग इंटीग्रेशन 4 ई पर पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। चलो 4 गुणा में लिखेंगे, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स होता है, और एक्स का जो भी कोफिशिएंट आता है वो बट्टे में आता है, ध्यान देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा बट्टे में 3 प्लस बट्टे में क्या आ जाएगा 3, एक्स वन का क्या हो जाएगा एक्स वन का क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस में क्या जोड़ देंगे सी, समाकलन हटा वैसे क्या जोड़ देंगे सी। इसको हल कर लो, 4/3 ई पे पावर 3x प्लस एक्स प्लस सी, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, आंसर ये भी मैच करा देंगे। चलो पहले 7वें क्वेश्चन को निपटा देते हैं। गुणा को मल्टीप्लाई करा दो, एक्स स्क्वायर माइनस ये बनेगा एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, ये 1 बन जाएगा। तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, एक्स क्या पावर लगा दो, एक्स पावर एन का फॉर्मूला, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स पावर एन का क्या होता है dx का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एक्स पावर एन एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे एक्स पावर एन प्लस 1, 2 में 1 जोड़ दो 3, ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1 बट्टे 2 + 1 माइनस बनका हो जाएगा एक्स प्लस सी। इसको कैलकुलेट कर लो, एक्स पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ओके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर देखो 8वां क्या है, 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और डी एक्स। और नवा क्वेश्चन दिया गया है, नवा इधर लिख दें, नवा इधर लिख देंगे, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई पे पावर एक्स और यहाँ पे dx। ठीक है, इतना दिया गया है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। सही है, चलो देखो
फटाफट करो। इसका क्या हो जाएगा, ये तो कोफिशिएंट है मतलब ये गुणांक है, तो एक्स पावर 3/3, एक्स पावर 3/3, और इधर प्लस बी का, बी तो गुणांक कोफिशिएंट है, ठीक है, ये तो बाहर ले लो, x²/2 प्लस सी का तो सी रहेगा, सी एक्स, सी कोफिशिएंट है मतलब सी कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें अचर है तो एक्स बन का यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस सी डैश मान लो, सी डैश मान लो, सी डैश समाकलन मान लो, ठीक है। इसको सेट कर दो, a/3x³ प्लस b/2x² प्लस cx प्लस सी डैश, ठीक है। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार मैच करा देते हैं आंसर के लिए। 7.2 क्वेश्चन नंबर 8, 7.2 क्वेश्चन नंबर 8, 7.1 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सही है, ओके। चलिए या सी क्या, समाकलन गुणांक, चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन e पे पावर x और dx, चलो 2 मल्टीप्लाई में x पावर 3 प्लस 3, इसमें एक जुड़ जाएगी, प्लस यहाँ पे e पे पावर x का, e पे पावर x और प्लस में c, इसे हल कर लेते हैं। चलिए 2/3 x पावर 3 प्लस x e पे पावर x, x और प्लस में c, ठीक है। जी हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन, ओके। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, आज क्वेश्चन 10 ही करेंगे। इंटीग्रेशन रूट -1/√x होल स्क्वायर और dx, ये दिया गया, सही है। कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab फार्मूला होता है, खोल दो। इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट में हो रहा a² √x का स्क्वायर प्लस b² 1/√x का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस के 2 सूत्र वाले, a की वैल्यू √x, b की वैल्यू 1/√x, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर खोल दिया और यहाँ पे dx बीटा चल रहा है, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा x, किसी रूट और स्क्वायर होती है x होता है, ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/x, इसका क्या होगा रूट से √x, ठीक है 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। सबका समाकलन कर डालो, देखो x का क्या हो जाएगा x²/2 प्लस ये हो जाएगा log x, 1/x का log x माइनस 2x और प्लस में c, ये हमारा होगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो के लिए जय हिंद, जय भारत।